हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं और एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 से रिलेटेड है। साथियों, आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कराया जाता है और इस लोक आयोजन के माध्यम से साथियों तमाम तरह के लिटिगेशंस को समाप्त करने का कोशिश किया जाता है। साथियों, ये जो आपका नया लोक अदालत लगने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 मई 2023 को प्रत्येक जिले में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तहसील लेवल पर भी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस लोक अदालत के अंतर्गत आपके मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, आपके मामले को समाप्त किया जा सकता है, तो साथियों आप जरूर इस लोक अदालत में जाएं। अब इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये लोक अदालत होता क्या है, लोक अदालत के अंतर्गत कौन कौन से मामले लेकर के जाए जाते हैं। साथियों, आप ये डेट याद रखना ना भूलें, 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे आप साथी देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई 2023 दिन रविवार को लगाया जा रहा है। कब लगाया जा रहा है साथियों? तो 21 मई 2023 दिन रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और साथ ही साथ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। देखिए, इस मामले में इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। जब राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाता है तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता होगा, कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस लोक अदालत को लगाया जाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है विवादों के सरल समाधान एवं स्वर्णिम अवसर है। विवादों का जो भी आपका डिस्प्यूट्स है, किसी भी पार्टीज को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या का हल निकालने के लिए इसको लगाया जाता है। किसको? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर दिया जा रहा है कि आप अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत लेकर जाइए और वहां से आप अपने मामले को सॉल्व करा सकते हैं। साथियों देखिए, कह रहा है कि दिनांक 21/5/2023 को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि समस्त जनपद की बात करता है, समस्त जनपदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों के साथ साथ प्री लिटिगेशन, जैसे मुकदमा दायर करने से पूर्व वैवाहिक संबंधों का समाधान भी सुलह समझौते के माध्यम से कराया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको, अगर किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, इस जो मामले दिए गए हैं इस मामले से अगर जूझ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा सकते हैं। साथियों, अभी मैं नीचे बताऊंगा कि आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार से जाने हैं और कौन कौन सा रास्ता आपको अपनाना होगा राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने के लिए। साथियों, अब यहाँ पर देखिए, आपने तो यहाँ पर देख लिया, अब देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य मामले। अब कौन कौन से मामले होते हैं जो कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत में लेकर के जा सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट जो मामला बताया जा रहा है, समस्त प्रकार के समनीय आपराधिक मामले। जितने भी समनीय आपराधिक मामले हैं, इन सबको आप कहां ले जा सकते हैं? राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा करके आपसी सुलह समझौते के माध्यम से यहां पे समाप्त किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है कि चेक बाउंस से संबंधित अगर कोई आपका मामला होता है, उसको भी आप राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा सकते हैं, जो कि आपका किस एक्ट से गवर्न होता है, जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 138 से गवर्न होता है। ये मामले भी आप राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जाकर के सॉल्व करा सकते हैं। तीसरा मामला कर रहा है मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद। ये भी मामला आप कहाँ ले जा सकते हैं? राष्ट्रीय लोक अदालत ले जा सकते हैं और वहाँ पे भी इसका निस्तारण करा सकते हैं। चौथा कर रहा है बिजली एवं जल के बिल से संबंधित समनीय दंडवाद। इसको भी आप लोक अदालत में ले जा सकते हैं। राजस्ववाद, राजस्व से रिलेटेड अगर कोई भी मामला है तो आप ले जा सकते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। अन्य सिविल वाद, अगर अन्य भी किसी भी प्रकार का सिविल कोई मुकदमा है, उसको भी आप कहाँ ले जा सकते हैं? उसको भी आप राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा सकते हैं और वहाँ पे आपसी सुलह समझौते के आधार पर आपका क्या किया जाएगा, आपका जो भी मामला होगा वहाँ पे खत्म कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए आगे कह रहा है उपरोक्त वाद के निस्तारण हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। अब साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता क्या है, इसके अंतर्गत कैसे आपको जाना होता है, क्या होता है ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। साथियों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस में क्या क्या होते हैं? एक DLSA होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं। एक नेशनल स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, और एक नेशनल लेवल पे होता है जिसको
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से हम जानते हैं। तो ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है साथियों, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीन्स कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, और उसी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप जा करके आप अपने मामले को क्या कर सकते हैं? संदर्भित करवा सकते हैं। आगे देखिए साथियों, इसमें कह रहा है प्री लिटिगेशन। देखिए, प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का लोक अदालत में समाधान कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जाता है? तो कह रहा है प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवाद वह वाद है जो पति पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई पति है या कोई पत्नी है, अभी उन लोगों ने बीच में किसी भी प्रकार का बस झगड़ा चल रहा है, इस झगड़ा को भी निपटाने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? तो राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत आप जा सकते हैं। इसके समाधान के लिए पति अथवा पत्नी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विवाद का संक्षिप्त विवरण लिखते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। अगर आपको अपने मामले को संदर्भित कराना है कहाँ पे? राष्ट्रीय लोक अदालत जो लग रहा है इस राष्ट्रीय लोक अदालत में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक रिटन में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कहाँ पर जाकर के? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, मीन्स कि DLSA। जब आप कचहरी पहुँचेंगे, आप अपने किसी भी जिला के न्यायालय में कचहरी में जाएंगे तो वहाँ पे आप किसी से भी पूछ लेंगे, किसी भी वकील साहब से, कि सर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहाँ है, विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ है, तो आपको किसी के द्वारा भी बता दिया जाएगा कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण है, और वहाँ पे आप जा करके अपने लिटिगेशंस को, अपने मामले को वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तत्पश्चात विपक्षी द्वारा नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश एवं मध्यस्थ अधिवक्ता की पीठ द्वारा, एक अधिवक्ता की पीठ होगी, उसी अधिवक्ता की पीठ के द्वारा आपका क्या किया जाएगा? मामले को खत्म कराने की बात की जाएगी। पीठ के द्वारा दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह समझौते के माध्यम से आपसी जो समाधान होगा उस आपसी समाधान को इसके अंतर्गत निकाला जाएगा। ये भी मामला आपने देख लिया। आगे देख लीजिए, कह रहा है लोक अदालत में मामले का निस्तारण के लाभ। अब क्या क्या, अगर लोक अदालत में किसी भी मामले का अगर निस्तारण कर दिया जाता है तो इसमें उसके लिए क्या क्या आपको लाभ मिलता है? तो फर्स्ट कह रहा है लोक अदालत में निर्णीत मुकदमों की किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सबसे पहला आपको बेनिफिट ये दे रहा है कि अगर लोक अदालत में अगर आप अपने मामले को लेकर के जाते हैं, अगर वहाँ से आपके मामले को सॉल्व कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो उसकी अपील कहीं दूसरे जगह नहीं की जाएगी। पहला आपको फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कर रहा है लोक अदालत के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। जो इसका डिक्री होता है, जो इसका जजमेंट होता है, ये अंतिम निर्णय माना जाता है। इसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट कर रहा है लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होता है। और जो ये लोक अदालत के अंतर्गत जो भी निर्णय दिया जाता है, इसका निर्णय क्या होता है? बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि पक्षकारों के ऊपर क्या होगा? ये निर्णय कठोरता से लागू होगा। आगे कह रहा है पक्षकारों के बीच सौंदर्य बना रहता है, सौहार्द बना रहता है। मीन्स कि जो दोनों पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकारों के बीच आपसी प्रेम, भाई विचार बना रहेगा। ये नहीं होगा कि मार कुटाई हो जाएगी। आगे देखिए, संबंधित पक्षकारों के समय व धन की बचत भी होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप जाएंगे लिटिगेशन करने, मीन्स की केस लड़ने जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की भी खर्चा होगी। और जब आप लोक अदालत में जाएंगे अपने इसी मामले को लेकर के, तो वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, ये फ्री होता है। आगे कह रहा है अदा की गई कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस भी कर दी जाएगी। अगर आपने कोई कोर्ट में फीस भी जमा कर दिया है तो वो भी इस मामले के अंतर्गत आपको क्या किया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है साथियों, यातायात संबंधी चालानों को वेबसाइट vcourt.gov.in के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं और निस्तारण कर सकते हैं। घर बैठे ही आप भुगतान कर सकते हैं और निस्तारण कर सकते हैं। अब साथियों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिना सुने वीडियो को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए रेलिवेंट है। यदि आप किसी भी अविलंबित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करना चाहते हैं तो कृपया संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा अपने जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहा जाता है, के कार्यालय से संपर्क करें। अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते हैं। और आप अपने क्या कर सकते हैं, पहले ये रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए कि हाँ, हमारे मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुना जाए। जब राष्ट्रीय लोक अदालत में जब आप अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाएंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपके मामले को रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। और जैसे ही आपके मामले को रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा तो आपका जो भी लगने वाला है राष्ट्रीय लोक अदालत, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपके मामले को सुना जाएगा। और देखिए क्या कर रहा है, निवेदक सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई मामले, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 18004190
234 ये इनका ऑफिशियल नंबर है। किसका? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण का, मीन्स कि जिसको हम लोग स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, उसी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये ऑफिशियल नंबर है। अब साथियों ये हमारा देख लीजिए, अब ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ये लॉ विथ रोनित हमारा चैनल है, ठीक, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अन्य जानकारी चाहिए, तो आप हमको इस नंबर पे भी कॉल कर से हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सभी के सभी मैं आपको फैसिलिटेट कर दूंगा। ये जो भी मैंने न्यूज़ दिया आपको, ये सब लेटेस्ट न्यूज़ दिया, आपको इसमें चूकना नहीं है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी मामला बनता है तो आप डेफिनेटली राष्ट्रीय लोक अदालत में जाइए और आप अपने मामले को निपटवा सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई भी आपका दोस्त, कोई बंधु अगर कोई परेशान है, इस प्रकार के मामले को अगर लेकर के वो परेशान है, तो आप उस तक भी ये वीडियो को पहुंचाएंगे तो उनका भी मामला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, समाप्त किया जा सकता है इस राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा। साथियों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाया जा सके। साथियों अगर आपको कोई भी समस्या आती हो, आप हमें कॉल करेंगे, मैं आपको फैसिलिटेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।